हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ओम प्रकाश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का जो हमारा दूसरा चैप्टर है उस पर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर का जो हमारा नाम है वह है पॉलिनोमियल्स, बहुपद के बारे में आज हम लोग जो चर्चा करेंगे। बहुपद होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और बहुपद को छांटने के कैसे कैसे तरीके हैं, कैसे उसमें एक पद, द्विपद या त्रिपद को हम लोग पहचान सकते हैं, और बहुपद के लिए जो क्या क्या कंडीशन है वो सारा चीज़ पर हम लोग आज लेक्चर लेने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद बहुपद है क्या? बहुपद, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। बहुपद, पोलिनोमियल। देखिए, जैसा कि ये बहु, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो बहु का मतलब होता है अनेक। और पद माने पद, जिसमें बहुत सारे पद हो। पद का अर्थात पद। अंग्रेजी को भी संधि पोली माने होता है मैनी, और नोमियल माने होता है टर्म, यानी मैनी टर्म। पोलिनोमियल हो गया मैनी टर्म, ठीक है। बहुत सारे पद जिसमें होते हैं उसको हम लोग बहुपद कहते हैं, अनेक पद वाले। अब देखिए, अनेक पद या बहुपद या पद को हम लोग जो कैसे पहचानेंगे। बहुपद को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो बहुपद को जो बहुत सारे भाग में हम लोग बांट सकते हैं पद के आधार पर। एक पद, जिसको कि हम लोग कहते हैं मोनोनोमियल। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, मोनोनोमियल। बायनोमियल, द्विपद। बायनोमियल। और त्रिपद, ट्राइनोमियल। ठीक है। इस प्रकार से जो पद के आधार पर हम बहुत सारी अथी में इसको जो है बांट सकते हैं। अब देखिए कि एक पद या मोनोनोमियल किसको कहेंगे, ठीक है, जिसमें एक पद हो और पद जो है चर एवं अचर के मिलाने से भी बनता है और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहता है, ठीक है। तो चर और अचर से मिलने से जो हमारा पद जो बनता है, एक पद का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम लिख लिए एक्स, वाई, 2x, 3x, XYZ। ये सारा क्या है हमारा? ये एक पद है, मोनोनोमियल है। ये कैसे जानेंगे कि एक पद है? इसका पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, इसमें आप प्लस और माइनस को खोजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस x का हम बात करें तो इसमें क्या ठो प्लस, इसके आगे में एक प्लस जो छिपा हुआ है तो इसको एक पद बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे में भी प्लस देखिए छिपा हुआ है। यहाँ यदि माइनस भी देते तो यहाँ पर माइनस आगे में एक ही माइनस है तो उसको एक पद हम उसको बोल सकते हैं। ये पहचानने का एक तरीका है। अब द्विपद, बायनोमियल, जैसे देखिए x प्लस वाई, इसमें देखिए हमारा एक प्लस यहाँ है, एक प्लस यहाँ है, तो इसमें कितने पद हो गए? दो पद हो गए। 2xy, ठीक है। अब देखिए इसमें पहचानने बोलेंगे कि कितना पद है इसमें, इसमें क्या टू पद है? एक ही पद है, 2xy। इसके आगे में देखिए सिर्फ यहाँ पर प्लस लगा हुआ आगे में, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस लगा हुआ, सिर्फ एक ही प्लस है तो ये एक पद हो गया। अब इसमें कुछ और जोड़ देते हैं, अब ये हो गया हमारा द्विपद, ठीक है, एक्स्ट्रा। इस तरह से हम इसको एक पद, द्विपद और त्रिपद में जो है पहचान सकते हैं आसानी से। त्रिपद का भी उदाहरण ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए आप लोग आसानी से सिर्फ चिन्ह के आधार पर जो इसको फरकेट कर सकते हैं कि इसमें कितना पद है। देखिए एक प्लस यहाँ हो गया, एक प्लस यहाँ हो गया, एक चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए, नहीं भी देते यहाँ प्लस छिपा हुआ है, या यहाँ पर एक माइनस दे दीजिए, तो क्या पद हो गया? इसमें तीन चिन्ह है तो इसका मतलब इसमें तीन पद हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2xyz। अब देखिए बहुत सारे छात्र क्या समझ लेते हैं कि इसमें x y z तीन तो है तो त्रिपद। ये त्रिपद नहीं, ये एक ही पद है इसमें,
इसमें और एक कोई चीज़ डाल देते हैं। इसमें देखिए चिन्ह के द्वारा ही हम सटीक रूप से इसको जान सकते हैं। यहाँ पर एक प्लस चिन्ह, यहाँ पर एक प्लस चिन्ह, दो प्लस चिन्ह, यहाँ पर और कुछ दे दीजिए। इसमें क्या ठो हो गया चिन्ह, तीन ठो चिन्ह हो गया। ये भी हमारा त्रिपद हो गया। और बहुपद, अब देखिए बहुपद ये भी एक प्रकार का बहुपद है जिसमें दो से अधिक पद हो, दो से अधिक पद, मोर देन थ्री, मोर देन टू टर्म। ठीक है, जिसमें दो से अधिक पद है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलेंगे। त्रिपद भी एक बहुपद ही है। अब चलिए आपको लेकर के चलते हैं कि बहुपद को पहचानने का तरीका, कोई भी पद बहुपद है कि नहीं ये कैसे जानेंगे। बहुपद होने के लिए शर्त, बहुपद होने के लिए शर्त, ठीक है, कंडीशन फॉर पोलिनोमियल, ठीक है। कैसे जानेंगे कोई भी पद जो है बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें कुछ बातों को जो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई चीज़ बहुपद है कि नहीं, उसको कैसे छांटेंगे। ये छांटने के लिए भी आता है एक नंबर के लिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा जो मेन चीज़ है वह चर और अचर, आप लोग जानते होंगे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। तो नहीं जानते हैं, सबसे पहले एक चीज़ को आप जान लीजिए कि चर और अचर किसको कहते हैं, ठीक है। तब इसको छांट सकते हैं। तो चर और अचर को देखिए जान लेते हैं सबसे अच्छा तरीका से। चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, ताकि अंग्रेजी के विद्यार्थी भी आसानी से इसको समझ सके। कांस्टेंट, इसका मान जो है वेरिएबल, देखिए इसके वर्ड से ही इसको पता चलेगा, वेरिएट करते रहता है, इसका मान जो है बदलते रहता है इसका, वेरिएबल, ठीक है। मान इसका बदलते रहता है, मान बदलता रहता है और इसका मान स्थिर रहता है, ठीक है। इसका उदाहरण से ABC XYZ, जहाँ पर भी इसका मान बदलता है उसको चर बोलेंगे। 1 2 3 ये सारा चीज़ अनंत तक चला जाइए, सारा चीज़ हमारा अचर कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। इसका मान कहीं पर भी बदलता नहीं है। अब बहुपद होने के लिए जो हम शर्त आप लोगों को कुछ लिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ चर के लिए वो शर्त होगा। अचर पर कुछ भी रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा, तो उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला बहुपद के लिए नहीं है। तो बहुपद होने के लिए चलिए पहला शर्त जो हम लोग लिखाते हैं, शर्त जो बहुपद होने के लिए पहला शर्त है यह है कि चर का घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बॉटम यदि निगेटिव आ जाएगा तब तो फिर ऊपर चले जाने के बाद वह प्लस में आ जाएगा, तब तो वह चलेगा, ठीक है। उदाहरण लिख लो, उदाहरण को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे x पर पावर हम दे दिए -2, y पर पावर में दे दिए -3, ठीक है। तो चर का जो घात होना चाहिए ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यदि ऐसा है तो इसका मतलब वह बहुपद नहीं है इस टर्म में, ठीक है। चर हर में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं
होना चाहिए। जैसे 1/x दे दिए, अब 1/y दे दिए, ठीक है ना। ये सब यदि ऐसा है तो इसका मतलब जो क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा यदि है कहीं पर तो वह पोलिनोमियल नहीं है। सबको ध्यान में रखना है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यह भी प्रश्न करेंगे कि चर जो है, अब जैसे थोड़ा सा और अपवाद जैसे लिखते हैं, ये सब समझने का भी थोड़ा बात है। अब जैसे हम लिखते हैं कि 1/x है, ठीक है। अब उस पर लगा दिए पावर, हम माइनस लगा दिए। अब हम बोले हैं कि चर जो है नीचे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर यदि माइनस यदि लगा देंगे हम पावर में, नीचे में है लेकिन पावर माइनस यदि आ जाएगा तब तो फिर ये उलट करके ऊपर चला जाएगा। तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सॉल्व करके भी देख लेना है कि जो जो हम कंडीशन बताएं वैसा चीज़ आना नहीं चाहिए, ठीक है। कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए और एक चीज़ बता देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बोले हैं कि पावर दिखाए आपको कि एक्स पर मतलब चर पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो चर पर पावर माइनस है, लेकिन यहाँ पर बटे में ना है, क्योंकि इसको जब हम इसको तोड़ते हैं, कि हम जानते हैं कि माइनस यदि किसी चीज़ पर पावर रहता है तो इसको प्लस पावर करने के लिए क्या होता है, इसको हम पलट देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/1 हो जाएगा और पावर इस पर 1 हो जाएगा। तो ये तो x न हो गया, ये तो बहुपद है ही, ठीक है। इसको पलटने के बाद इसको थोड़ा सॉल्व करके भी देख लेना है कि ये बहुपद है कि नहीं, ये है और ये सब नहीं होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए। चर 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 माने वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट में नहीं होना चाहिए। रूट का कहने का मतलब है कि उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि रूट में है इसका मतलब है कि वह बहुपद नहीं होगा। यदि रूट में नहीं है तब वह बहुपद है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन को आप लोगों को क्या करना है कि याद रखना है। इसके अलावा और देखिए एक चीज़ और याद आ रहा है कि चर पर घात घात माने पावर, चर पर पावर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे चर है कहीं पर, उस पर पावर दे दिए 1/3, कहीं पर XYZ है, इस पर पावर दे दिए 1/4, यानी भिन्न वाला पावर यदि उस पर है तो इसका मतलब वह बहुपद नहीं है। अचर पर कुछ भी रहेगा तो अचर से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद। कल आप लोगों से पूछेंगे, किसी पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आप लोग उसको जो है हल करके कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।